Hello bachcho, let's read this question. The question says, if on a given base, a triangle be described such that the sum of the tangents of the base angles is a constant, then the locus of the vertex is. Okay, so first let us try to visualize this question. What is this question exactly trying to say? हमें कोई भी एक given base है, इस base को हम मान लेते हैं AB. Okay. अब इस बेस के ऊपर एक ट्रायंगल डिस्क्राइब किया गया है such that the sum of the tangents of the base angles is a constant. That means then the locus of the vertex is, that means basically this vertex is moving variably like this at various points. Now it is not necessary कि ऐसे vertex जो है वो एक straight line पे ही घूमे, ये वर्टेक्स ऐसे भी घूम सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी, कहीं पर भी जा सकता है. द ओनली कंडीशन इज कि वर्टेक्स जहां पर हो और जहां पर ये वर्टेक्स एक ट्रायंगल बनाए उस पॉइंट पर tan ऑफ एंगल A शुड बी प्लस tan ऑफ एंगल B शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू. दैट इज सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू. तो हम अपने सुविधा के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं C जो कि हमारा वेरिएबल. सो C इज हियर अ वेरिएबल पॉइंट एंड नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट. ये C ही हमारी वो मूविंग वर्टेक्स है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट ट्राइंगल्स मिलेंगे. हमें बताना है कि लोकस ऑफ C क्या बनाएगा. ओके, सो what is given to me is that first thing I will look into the key concepts. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फिगर को देखकर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आनी चाहिए. सो यहाँ पर बिकॉज हमें C का लोकस फाइंड करना है, हम C को H, K ले लेंगे. ओके, अगर हम C को H, K लेते हैं और उस केस में फिर हम यहाँ पर हमारे बेस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारा जो बेस है कहीं पर वो 0,0 को क्रॉस कर रहा है. ओके, बिकॉज हम आर्बिट्ररी पॉइंट्स ले सकते हैं. और फिर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो है ये इक्वी डिस्टेंट है. सो दिस कैन बी -a,0 एंड दिस कैन बी a,0. मान लेते हैं ये हमारा बेस है. अब इस से अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ें, हमारी लाइन को एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें इस तरीके से जो 90 डिग्री पे फॉल करेगा, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे. इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, तो हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे. तो वी शुड बी एबल टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज from the two right angle triangles. ओके, बेसिक हमारा ये की कॉन्सेप्ट है. उसके बाद तो हमको सिर्फ इनको वैल्यूज में पुट करना है और फिर हमको इनको सॉल्व करना है. ओके, सो अब हम आते हैं इस की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे. हमें गिवन है tan of A plus tan of B is equal to constant, let the constant be K. Now from the diagram हमें क्या पता चलता है, tan A is equal to K upon A minus H and tan B is equal to K upon A plus H. ओके, सो अब अगर हम इन दो वैल्यूज को इक्वेशन 1, तो अगर ये हमारी इक्वेशन 1 है और अगर हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो we'll get K upon A plus H plus K upon A minus H is equal to this constant that is C. ओके, यहाँ पर मैं एक करेक्शन करवाना चाहूँगी बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने
k ऑलरेडी अपना एक आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट ले रखा है लोकस सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पर हमारे कांस्टेंट को c रख लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हम k में कंफ्यूज होकर कोई एरर ना करें. ओके, नाउ इफ आई solve this further, I will get 2a into k is equal to c into a square minus h square. इसको आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा. This implies that जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, okay, so final answer मिलेगा after substituting values of x and y. So after substituting values of x and y, so basically हम x और y को h, k की जगह substitute कर देंगे because हमें locus चाहिए. It implies that cx square equal to ca square minus 2ay. So यहाँ देखो एक x square की टर्म आ गई. This implies that locus of vertex is a parabola. So the final answer is option B, a parabola. Hope you understood it well. Best of luck.